देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं हमने भगवान की पहचान होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान दिया। अभी तक तो ये ब्राह्मण लोग हमने अंडोला बना रहे थे हमारा, इन आप भी पता नहीं था हमारे गुरुओं ने कि सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इस भगवान कृष्ण और विष्णु को भगवान बताएंगे, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है, ये इनका पिता काल कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। तो अब आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा सा। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धार के प्रकट होता है, सतलोक से चलकर आता है, कुछ समय संसार में रहकर एक जन साधारण की जैसी क्रियाएं करता है, एक जन साधन जैसे कर्म करके अपना निर्वाह करके एक उदाहरण पेश करता है। तो उस समय जब वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अपनात्मा वेद परमात्मा का इतिहास है, परमात्मा का विधान है, और भगवान क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये उन सदग्रंथों में वर्णित है, जिनको हम एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। और उन्हीं में जो प्रमाण मिल जाता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से जान लेता है कि परमात्मा कौन है। इसलिए इस शिक्षा से हम इन सदग्रंथों को स्वयं देखने जोगे हो गए, समझने जोगे हो गए, और अब समझ कर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं, कबीर सागर में 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला को लिपिबद्ध किया था। उनके द्वारा बोली गई वाणी, उनके द्वारा की गई लीलाएं, जैसे भाई बाले वाली जन्म साखी में आदरणीय नानक साहिब जी के जो लीलाएं थी वो बालाजी ने लिखी। बालाजी और मर्दाना जी उनका साथ रहते थे, तो वो प्रमाणित है। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की लीला लिखी, उनसे सुनी और आंखों देखी। उसका नाम कबीर सागर है, ये देखिएगा, ये है कबीर सागर। इसका कौन है संशोधक करता? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, खावे नहीं, और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलबाती। कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, क्या कहता है नीरू? नीरू क्या कहता है? हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूं, सो कहिए उपाय गुसाई। बालक अक्सुदावत वंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे, ऐसा यतन बताओ।
रामानंद जी से कहा नीरू ने, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। पहले क्लियर हो गया सब एक बात, यानी कंवारी गाय। देखो दूध चले ते थन ते, दूध ही दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताके देव खवाई। अब चल जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई का हो नहीं जाना। अपना तुम ये जो कबीर सागर है इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया, अरे ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि बर्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते, दूध न पीवे न अनभ के, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से आए शंकर भगवान, शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और मैके कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोद, उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम, धनमो मन धन पूर्णा, धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रक्षा, ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं नवजात यानी 25 दिन के बालक ने रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजा ही है, ये बड़ा करामात वाला है। और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी तो उस बछिया पर हाथ रखती है वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने ऊंचा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर कंवारी, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब हमने यहां से इतना ही लेना था, अब आपको आगे इसका वर्बली जीवनी सुनाते हैं लीला परमात्मा की। अब क्या हुआ, फिर नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है अब हिंदू नहीं रहा।
तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिल लेंगे, इनने मिल लेंगे। तो उन काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा, और ओरिजिनल कबीर वहां था वो जुलाहे के घर में। तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे कबीर रखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अगर इसने तो हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए। परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाना आए। देखी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये। हिंदू कैसे बनते हैं, हिंदू बनते एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है। बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी क्यों कर बनाया तुमने? उनके पास नो आंसर, लेकिन मानना कोई नहीं, ढीठ हो गया। तो परमात्मा का जो सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के तो पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको। नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची कैंची, और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है, वो डर गया एकदम इतना। तो आके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग हैं। तो परमात्मा बोले ले कर ले, एक ना करिए कदे सारा न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक का की करोगे तुम, बाकी तो मेरा नो के नो, यानी मैं जो भी हिंदू हूँ मुसलमान जैसा बना रहूंगा। तो ये आवाज सुन के और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा अपना सिंपल वे में जैसे बालक रूप में आ गए। इस प्रकार जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष की आयु से ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, क्योंकि तो मालिक थे। अरे ये ब्राह्मण, ये नकली गुरु हमारे, ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है पुण्यात्माओं। ब्राह्मण वही है जो गुरु पद पर विराजमान शिक्षक टीचर, ये हमारे आध्यात्मिक टीचर थे। लेकिन जो गुरु पद पर विराजमान है उन ब्राह्मणों के जैसे ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये ब्राह्मण, एक जनसाधारण ब्राह्मण नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे, और मेरे दादा गुरु जी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली के। और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण होते हुए कहा करते मैं ब्राह्मण नहीं भाई, मैं वो कर्म नहीं करता जो ब्राह्मण किया करते हैं। हम तो खेती करते थे, किसान थे, ब्राह्मण वर्ण में जन्म जरूर था मेरा। हम तो संत हैं। और मेरे दादा गुरुजी जो जाट जाति में थे और फिर काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे, तो वो उनको पंडित चिदानंद जी कहा करते थे। गांव गोपालपुर,
तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत के अंदर एक छोटा सा गांव गोपालपुर है। उसके अंदर हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। अब जाट होते हुए वो तो पंडित कवाए, और पंडित होते हुए हमारे गुरुदेव वो एक संत कवाए। तो ये इस तरह जो महापुरुष होते हैं वो उसी लक्षणों को ग्रहण करते हैं जो हमारे होते हैं। तो वो ब्राह्मण होते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहा करते, संत कहते थे, और एक जाट होते हुए वो पंडित जी को आगे। तो दास का उद्देश्य यही है कि उन ब्राह्मणों के ऊपर को उल्हाने दिए जा रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ आज तक यो बेईमाना कर रखा था, सदग्रंथों को जानते नहीं थे और मैं ऋषि पाक रहे थे। हमारे पूर्वजों को सबको मिसगाइड किया, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करवा कर भूत बना दिए। भूत बने पाछे फिर उनके श्राद्ध खान लगे, न तो रोजी रोटी का धंधा बना लिया, और ये विद्वान कहलाते थे। पुण्यात्माओं, इस आध्यात्मिक मार्ग को एक सही दिशा देने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। अब तो पुण्यात्माओं, आपने कबीर सागर में देखा परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब दिखाएंगे वेद में, जब वेद में भी यही लिखा कि भगवान ऐसी लीला करता है तो फिर परमात्मा पहचानने में 1 सेकंड लगेगी। हु इज गॉड? जिसने ये लीला करी हो वही गॉड। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, और ये इन आर्य समाजियों द्वारा ही अनुवादित है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9:10 है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। कहां से मुद्रित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का 9 नंबर दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको और ये बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये 9वां मंडल है और ये प्रथम सूक्त है, और इसका प्रथम मंत्र यहां देखिए, इसमें लिखा है हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा है ये। फिर यहां देखिएगा दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन आप, मंत्र 3 में हे परमात्मन आप, मंत्र 4 में हे परमात्मन, मंत्र 5 में हे परमात्मन, और मंत्र 6 में हे परमात्मन। इन मंत्र 7 में इनका याद आ गया कि आगे तो परमात्मा को साकार बता रखा है, लिखा है, तो इनकी भाषा बदल गई यार, समाज के इन आचार्यों की। इन्होंने बात को उलझाना शुरू कर दिया। पहले तो परमात्मा हे परमात्मा, परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं, और वहां लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को कि कोई न्यू ना सोचेगा ये तो किसी व्यक्ति के बारे में बोल रखा होगा, भगवान के विषय में नहीं। जबकि अब आपको दिखाते हैं दानंद के द्वारा अनुवादित यजुर्वेद में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ये अनुवादित है, और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना ये यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में, अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का 44वां अध्याय, और यजुर्वेद ये 44वां अध्याय, और ये मंत्र 17 में। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष मूल पाठ में पुरुष है। इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है,
जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, यानी पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। ठीक, हम फिर वापस आते हैं उसी ऋग्वेद में। अब ये फिर से ऋग्वेद उठा लिया दास ने, ये आपके समक्ष है। और अब हम इसका यहां तक आ गए थे, इसको पढ़ते हुए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया। और 7वें मंत्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। देखो यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को। फिर 8 में भी इन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। हम इसको मानेंगे उस परमात्मा को। ठीक है, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब सब जगह हाहाकार मच जाता है, लोगों में बुराई घर कर जाती है, कोई भी जो है नेक व्यक्ति नहीं रहता है, हाहाकार मच जाती है, सबके अंदर एक माया जोड़ने की दौड़ बढ़ जाती है और धर्म से लोगों की आस्था उठने ही वाली होती है। ऐसी उग्र गतियां, ऐसी उग्र स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है संसार में तो परमात्मा आते हैं। इसका अर्थ ये है, देखिएगा, उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और फिर और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, पुरुष माने परमात्मा। ठीक है, आगे देखो। अब हम इसका शेष यहां अनुवाद है। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, यानी वो परमात्मा हमारे 3 प्रकार के शरीर बना करके हमें संभालता है, धारण पोषण करता है, हमारी परवरिश करता है, संभालता है। एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में रहते हैं जिसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, इससे भी ज्यादा। और दूसरी लीला करते हैं वो ऋषि स्वरूप धारण करके प्रत्येक युग में ऐसे ही लीला करते हैं। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से कोई निसंतान उनका कोई दंपति उठा ले जाता है, फिर वो लीला में इसी तरह कुंवारी गाय से दूध पीते हैं और बड़े होते हैं, फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार। और तीसरा वो ऐसा करते हैं, कहीं पर भी साधु संत रूप बनाकर जिंदा महात्मा का या ऋषि का कहीं प्रकट होकर के अपने प्रचार कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं और अपोथी आत्माओं को सचखंड ले जाकर वापस छोड़ते हैं ताकि वो भगवान के गवाह बन सके। ऐसी लीला करते हैं। तो ये उनमें से एक लीला दो शिशु रूप धारण करके करते हैं। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में आपने देख लिया कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और उग्र गतियां उसको प्रेरणा करती है, तब वो शिशु रूप धारण करके आता। जब शिशु रूप में प्रगट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया। अब 9वां पढ़ेंगे, ये 9वां है। इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु। देनव है गाय, देनव है गाय, गौवे। अब इसका यहां देखते हैं, उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया। अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता। सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। और यहां लिख दिया पुरुष। ये देखो, इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उड़द पुड़द। वो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ा और गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब तुबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। इसका अर्थ ये है
इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुमकार से लिख दिया, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद। अधन्या का अर्थ होता अपनी हमारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कंवारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह चाहे एक दो बार ब्याह पी रही हो गाय, नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर के बिना दनाई है भी है। और अभी अधन्या का अर्थ है जो पूर्ण रूप से कंवारी। अब अभी अधन्या माने कति कंवारी गौवें। अब देखो उस सोम यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय यानी बिना धनाई यानी कति अनटच्ड, और देनव माने गौवें, देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कह कबीर तेरा मिटा दूं सारा रास्ता सारा झंझट, तो कर मेरी पहचान, मुझे पहचान ले मैं भगवान हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कबीर साहब कहा करते कि मैं तन्नू रोऊं मेरे बच्चे, तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हें सुख दूंगा, मेरी बात मान लो या भक्ति कर लो। अरे इन बुराइयां न छोड़ दो, घूटी रहना, दारू पीना, मांस खाना, चोरी बकवाद करे, मैं दूंगा, तुमने जो चाहिए वो दूंगा, पर मेरे नियम में चल के देखो कुछ दिन। तो फिर कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, अरे यह सृष्टि रोवे मोहे। ये भगत श्रद्धालु किसी भी धर्म मजहब के भगवान के लिए भटक रहे हैं, और मैं इनके लिए भटक रहा हूं। इन नकलियां ने हमारे बीच में दरार पैदा कर दी, अज्ञानियों ने भगवान की परिभाषाएं बदल दी। जब हमारे चारों वेद और परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं और हम इनको एथेंटिक मानते हैं, इनमें जो लिखा फाइनल है परमात्मा की महिमा, और या कौन सी दवाइयां की किताब है, वेद कोई औषधि की बुक नहीं, इसमें जो लिखा है परमात्मा के लिए लिखा, और परमात्मा कैसी लीला करता है इसमें वर्णित है। और किसने ऐसी लीला की है? ही इज गॉड, ही इज गॉड, वही परमात्मा। तो ये लीला उस कबीर परमात्मा ने की जिसको दानक कहा करते, और परमात्मा कहा करते कि मैं मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और मैं जुलाहे का सुत आन कहाया, हर जगत करे मेरी ऐसी। मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं तो पूर्ण परमात्मा हूं। अब आपको आगे थोड़ा सा आधे घंटे के सत्संग में सारा निर्णय मिलेगा। अब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए और इस आध्यात्मिक मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू वो परमात्मा ही करके जाते, नहीं तो काल ने तो आग लगवा रखी होती है, परमात्मा का सिर पैर नहीं छोड़ रखा होता। तो उन्होंने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी, गुरु आगे आदीन। कहते तुम राम कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु किया। कहते सब जग राम रटत है, और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ जी गुरु बनाए, उनको दिया ओम नाम। कबीर साहब कहा करते तुम श्री रामचंद्र जी पुत्र श्री दशरथ, इसको तुम मोक्ष देने वाला दाता मान के तुम श्री राम की पूजा करते हो, और इस श्री राम ने वशिष्ठ ऋषि जी को गुरु बनाया था,
और उस वशिष्ठ ऋषि जी ने उसको ओम मंत्र जाप करने को दिया था। बता, तुम रामचंद्र तो मोक्ष था और रामचंद्र जी का मोक्ष हुआ गुरु बनाकर, जिसा भी होना था स्वर्ग जाना था वो भी उस तरीके से गया। इसलिए परमात्मा ने गुरु मर्यादा बनाने के लिए एक लीला करनी पड़ी कि आने वाले समय में, नहीं तो जैसे ये काल का पंथ चल पड़ा, राधा स्वामी पंथ, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था हैं। अरिबदास ये कहता भाई ये नकली पंथ है, इसमें गुरु नहीं बनाया इन्होंने। तो अगर परमात्मा, कबीर साहब को तो आवश्यकता थी ही नहीं गुरु की, लेकिन हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए, नहीं तो आज वो ये कहते कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, और वहां पर डंडोरा पीटे हैं, रामानंद जी को गुरु बनाया कबीर साहब ने। तो ये लीला करनी पड़ी दाता ने कि कहीं आने वाले समय में कच्चा काम ना रह जाए। समर्थ उसी को कहते हैं, सर्वज्ञ उसी को कहते हैं, जो भविष्य में भी आने वाली त्रुटियों से हमें बचा गया। अपने आत्मा अब क्या किया मालिक ने के लीला करी। जो 5 वर्ष के हो गए, एक दिन एक गंगा नदी के ऊपर घाट बना हुआ था स्नान करने के लिए, और वहां पर ये महर्षि एक स्वामी रामानंद जी थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष का लीला करते हुए शरीर था उनका, तो उस समय 104 वर्ष के थे स्वामी रामानंद जी महर्षि, और वो बड़े बोलबाला था उनका। सब ये मानते थे कि महर्षि रामानंद जी जो हैं वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक उपदेशक। उनमें से एक अष्टानंद ऋषि था जो परमात्मा को आते हुए उसने देखा था सतलोक से, एक प्रकाश पुंजम रूप में, फिर बालक रूप दिखाई दिया था। वो भी उसी रामानंद ऋषि के शिष्य थे, और 1400 ऋषि बना रखे थे प्रचारक, जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। इतने विद्वान, इतना बोलबाला स्वामी रामानंद जी का था। रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए उस गंगा घाट पर जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।